हेलो दोस्तों, नमस्कार। द शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग टॉप 1000 जीके जीएस सीरीज सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भाग 1 से लेकर के भाग 19 तक लगभग 900 प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। जो भाई बहन ये वीडियो देख नहीं पाए हैं तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर जा कर के हर एक वीडियो आसानी से देख सकते हैं। और जो भाई बहन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और जो भाई बहन इस चैनल पर अभी अभी नए बने हुए हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन रख दीजिएगा। सेशन को जितना हो सके उतना आप जो है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं भाग 20। भाग 20 का पहला प्रश्न होगा और सेशन का 901 प्रश्न होगा। आइए हम लोग देखते हैं। भैया 38वीं प्रश्न है, 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? किन दो देशों को बांटती है? तो भैया पहला हो गया उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। दूसरा है दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया। भैया उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया जो है 38वीं पैरेलल इन दो देशों को क्या करती है? बांटती है। आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आपको हम देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अष्टाध्यायी किसने लिखे? अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि ने लिखी थी, महर्षि पाणिनि ने लिखी थी। ठीक है। और भैया अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि ने लिखी थी, तो अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। एक अध्याय में कितने पाद हैं? कितने पाद हैं भैया? तो 4 पाद हैं। 8 एक अध्याय में कितने पाद हैं? 4 पाद हैं। तो 8 अध्याय में कितने पाद हो जाएंगे? 8 चौक 32 पाद हो जाएंगे। कितने पाद हो जाएंगे? 32 पाद हो जाएंगे। यहाँ से और जानते रहिएगा कि भैया अष्टाध्याय में कुल कितने सूत्र हैं? कुल भैया 1250 सूत्र हैं। 1250 सूत्र हैं। लगभग 4000 क्या है भैया? वार्तिक हैं। क्या है? 4000 वार्तिक हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से और प्रश्न बन सकता है कि भैया महर्षि पाणिनि जो है यह संस्कृत के प्रधान आचार्य के रूप में माने जाते हैं। महर्षि पाणिनि संस्कृत के प्रधान आचार्य के रूप में माने जाते हैं। आचार्य के रूप में माने जाते हैं। ठीक है। और भी यहाँ से और प्रश्न बनेगा कि अष्टाध्यायी के लिखने वाले महर्षि पाणिनि जी, इनका जो है पिताजी का क्या नाम था? इनके पिता का क्या नाम था महर्षि पाणिनि का? तो पणिन था। क्या था भैया? पणिन था। माता जी का क्या नाम था? माता जी का नाम दाक्षी था। और महर्षि पाणिनि के गुरु जी का क्या नाम था? गुरु का नाम वर्ष या उपवर्ष था। वर्ष या उपवर्ष था। महर्षि पाणिनि जी भैया यह संस्कृत के व्याकरण के बनाने के लिए, संस्कृत के व्याकरण की उत्पत्ति करने के लिए इन्होंने घोर तपस्या की। घोर तपस्या करके भगवान शिव को क्या किया? प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के बाद तब भगवान शिव प्रसन्न होकर के प्रकट होते हैं। जब प्रकट होते हैं तो डमरू बजाते हुए, नृत्य करते हुए उन्होंने प्रकट हुए। कौन? भगवान शिव। जब प्रकट होते हैं तो डमरू को बजाया। जब डमरू को बजाया तो उस आवाज को क्या महर्षि पाणिनि ने ऑब्जर्व किया, ग्रहण किया और 14 सूत्र बताया। 14 सूत्र बताया। यही 14 सूत्र का भैया किन किन नामों से जाना जाता है? 14 सूत्र को महेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। महेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। और भी चतुर्दश के नाम से जाना जाता है। चतुर्दश सूत्र के रूप में माना जाता है। और क्या माना जाता है भैया? शिव सूत्र माना जाता है। शिव सूत्र माना जाता है। और प्रत्याहार सूत्र माना जाता है। प्रत्याहार सूत्र माना जाता है। ठीक है। और भैया क्या नाम से जाना जाता है? वर्षसमाम्नाय सूत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है। यहाँ तक आप जानते रहिएगा। महेश्वर सूत्र भैया हम लोग एक श्लोक के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है। श्लोक के माध्यम से है भैया, नित्तावसाने नटराज राजो ननादः कामिनो पंचवारम
ऊर्ध्वर्तु कामः सनकादि सिद्धांत एतत् द्युमर्षे शिवसूत्र जालम। ए भैया, नृत्यावसाने, वसाने माने समाप्ति पर, नृत्य माने नाच या डांस, यानी नृत्य की समाप्ति पर नटराज राजा और राजाओं के राजा संत शिरोमणि दास भगवान शिव। ननाद माने बजाया, ढक्काम माने क्या, डमरू को, ननाद माने बजाया, ढक्काम माने डमरू को, 9 बार बजाया। ऊर्ध्वर्तु कामः, ऊर्ध्वर्तु कामः सनकादि सिद्धांत एतत् द्युमर्षे शिवसूत्र जालम। ऊर्ध्वर्तु कामः, काम माने इच्छा, उद्धर माने उद्धार के लिए, अपनी इच्छा के लिए, सनक सनादि आदि, भैया लोग कहते हैं बालक आदि, यानी बालक आदि कहने पर सारे बालकों का बोध हो जा रहा है। उसी प्रकार सनकादि सिद्धांत, ठीक है, यानी कि सनकादि सिद्धांत यानी सारे ऋषियों मुनियों आदि, एतत् विमर्श, इस पर बैठकर क्या किया, विमर्श किए, शिव सूत्र जालम, यह तो शिव सूत्र जालम, इसीलिए कहा गया है नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढकाम 9 पंचवारम। ऊर्ध्वर्तु कामः सनकादि सिद्धांत एतत् द्युमर्षे शिवसूत्र जालम। भैया महेश्वर सूत्र यही सूत्र बनवा, महेश्वर सूत्र के 14 सूत्र के रूप माना जाए। हम भैया लिख नहीं सकते, बता सकते हैं कि आयुड़ रिलिक अयोंग आयोच हयवरट लड़ यमंगड़ नम झबय गड़ दस चब गड़ दस खप छठत चट तव कपय सस सरहल। भैया वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी वजह से हम लिख नहीं रहे हैं, यहाँ तक आप समझते रहिएगा, ठीक है। चलिए भैया अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है भैया, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है भैया? टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। यह भैया टंगस्टन क्या होता है? एक मिश्र धातु होता है। क्या होता है? एक मिश्र धातु होता है। एक मिश्र धातु होता है। इसका गलनांक भैया, मिश्र धातु का गलनांक जो है बहुत अधिक होता है। इसका गलनांक अधिक होता है, अधिक होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, तीसरी बाध कौशल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई? हम लोग पिछले वीडियो में पहली और दूसरी पढ़ चुके हैं, तीसरी हम लोग देखने चले हैं। तीसरी बौद्ध है, बाद नहीं है, तीसरी बौद्ध है। कौशल कब और कहां किसके संरक्षण में हुई? तो किसके संरक्षण में हुई थी भैया? अशोक के संरक्षण में हुई थी, ठीक है। अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, ठीक है। किनके संरक्षण में? कहां हुई थी भैया? कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र और किस नाम से जाना जाता है? पटना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वर्तमान में इसको पटना कह करके बुलाते हैं, ठीक है। और भैया कब हुई थी? तो कब हुई थी भैया? 250 ईसा पूर्व में, 250 ईसा पूर्व में, ठीक है। चलिए तीसरी बौद्ध कौशल कब और कहाँ हुई थी, किनके संरक्षण में हुई थी? तो भैया कब हुई थी? तो 250 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र यानी पटना में हुई थी। किनके संरक्षण में हुई थी? अशोक के शासनकाल में, अशोक के संरक्षण में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न भैया कह रहा है, क्या कह रहा है? त्रिपिटक किन धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? किस भाषा में लिखे गए हैं भैया? बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, प्रमुख ग्रंथ हैं, ठीक है भैया। और यहाँ पे प्रश्न किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है। यहाँ तक जानते रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भैया, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है भैया? भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? दक्कन का पठार। क्या भैया? दक्कन, दक्कन का पठार, ठीक है। प्रायद्वीप क्या है भैया? आप जानते रहिएगा प्रायद्वीप का क्या नाम है भैया? दक्कन का पठार। लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे प्रायद्वीप है क्या? प्रायद्वीप भैया तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, ठीक है। इसी को भैया हम प्रायद्वीप मानते हैं, जानते हैं, ठीक है। तीनों ओर से जल से घिरा होना, इसको क्या कहते हैं भैया? प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भैया? कोकण तट कहलाता है,
कोकड़ तट कहलाता है। ठीक है, आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? कितने द्वीप हैं? 324 द्वीप हैं। कहाँ स्थित है भैया? यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहाँ पे भैया? बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी छोर। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भैया कितने हैं? तो 324 है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्ताव में जोड़े गए? कौन से 2 शब्द प्रस्ताव में जोड़े गए थे भैया? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ठीक है, ये 2 शब्द भैया जोड़े गए थे, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है भैया, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं भैया? सचिव वित्त मंत्रालय की। सचिव वित्त मंत्रालय की। सचिव वित्त मंत्रालय की। ठीक है, चलिए आंसर हो गया आपका। अगला प्रश्न है आपके सामने, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? कितनी होती है भैया? 6 माह की होती है। 6 माह। ठीक है, 6 माह होती है भैया। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 माह की होती है। ठीक है, और यहां से प्रश्न बनेगा भैया कि 1 वर्ष में कितने सत्र होते हैं? 1 वर्ष में कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र होते हैं। ठीक है, और भैया अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति जो है वह संसद सत्र बुलाने का अधिकार है। राष्ट्रपति संसद सत्र बुलाने का अधिकार है। और वहीं पर भैया अनुच्छेद 108 कह रहा है, अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है। ठीक है, यहां तक आप जानते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की है। किसकी रचना है भैया? कालिदास की है। आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? कहाँ है? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है भैया? महाराष्ट्र में पड़ता है। आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? किसने बनवाए थे भैया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। यानी पल्लव के राजा नरसिंह प्रथम ने बनवाए थे। कहां पे भैया? तमिलनाडु में है। महाबलीपुरम रथ मंदिर कहां है? तमिलनाडु में है। कहां है? तमिलनाडु में है। चलिए आपका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है भैया, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग वन है? कितने प्रतिशत भूभाग वन है? 24.39%। ठीक है, 24.39% जो है भारत के भूभाग वन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट सबसे पहले आप जानते रहिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यह भारत का सबसे पुराना पार्क है। यह भारत का सबसे पुराना पार्क है।
सबसे पुराना पार्क है, ठीक है। यह कहाँ पे है भैया? यह उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जगह है? तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में किस जगह है? नैनीताल, नैनीताल स्टेट में, ठीक है। नहीं सॉरी, नैनीताल के रामनगर के पास स्थित है। नैनीताल जिला है, नैनीताल जिले के रामनगर के पास है, ठीक है। आपका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। संभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? किस राज्य में है भैया? राजस्थान में है। जिससे नमक बनता है राजस्थान में है। आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान, पोलो कहते हैं चौगान को, खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई? यह मृत्यु को प्राप्त हुआ, कौन था भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक भैया या गुलाम वंश का पहला राजा था। क्या भैया? गुलाम वंश का, गुलाम वंश का पहला शासक था। गुलाम वंश का पहला शासक था। इनकी मृत्यु कब हुई थी भैया चौगान खेलते समय? तो 1210 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। गीत गोविंद किसने लिखी? गीत गोविंद भैया किसने लिखी थी? जयदेव ने लिखी थी, जयदेव ने लिखी थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है भैया, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाए? किस वंश के शासक ने बनवाए थे? चंदेल ने बनवाए थे, ठीक है। आपका राइट आंसर हो गया। चलिए